एक तो इनकी जर्नी बहुत अच्छी रही है। कई सारे आर्टिकल्स पढ़ के देखें तो उसमें उन्होंने बताया है कि 16 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में रादर मतलब घर से निकल के चले गए थे ये लोग, ये और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं वापस भोपाल तभी आऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। तो वो तीन लीग्स की एक सीरियसनेस दिखती है जहां से हाँ कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये तीन सबसे टॉप लीग्स हैं इंडिया में। और उसी में से आपके मुकेश कुमार जैसे कई सारे प्लेयर्स इनफैक्ट निकल के आए हैं जब। अगर स्टोरी बताऊं तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको इनरोल कराया था क्रिकेट में, ताकि जब स्कूल से आए बोर ना हो। और उसका हीरो भी इनफैक्ट हार्दिक पांड्या ही है। वो हाँ। हार्दिक पांड्या को, जैक कैलिस को बहुत मानता है। क्रिकेटर बाहर आया और उसने लिटरली चिल्लाया, मैं क्या हाथ में डाल के चाय पीऊं क्या, आप कप लेके आओ। उनके बारे में तो मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, पर लोग बोल रहे हैं कि उनका पुल शॉट रोहित शर्मा जैसा है। हांगकांग में पैदा हुआ है, लंदन में भाई ने इकोनॉमिक्स करी है। कोविड के टाइम वो गया तमिलनाडु क्रिकेट खेलने। जहाँ पे कि कोई अपकमिंग अगर अच्छा प्लेयर है जिसको लगता है कि मैं बॉल अच्छी डालता हूँ या मेरा लप्पे बढ़िया घुमाता हूँ, भाई आई एम द परफेक्ट T20 बैटर, तो वो कहीं जाके उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कुछ हैं फॉर्मली या नहीं? Hello everyone, welcome to the most nerdy ever episode on the Two Sloggers channel। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो तीन लोग हैं भाई, वो इंस्टाग्राम पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा नर्डी, क्रिकेट नर्डी पेज चला रहे हैं, जिसका नाम है भाई एक बार तुम ही करेक्ट नाम बता दो, मैं आगे पीछे गलत ना बोल दूं। दी अनकैप्ड इंडियंस। दी अनकैप्ड इंडियंस। मुझे कई बार इनका कंटेंट देख के लगता है कि भाई इयन बिशप को नोट्स ये लोग लिख के भेजते हैं। जो इयन बिशप की हम सब तारीफें करते रहते हैं कि यार उसको तो सब जन्म पत्री पता है छोटे से छोटे प्लेयर की। फिर मैं इनका कंटेंट देखता हूँ, मुझे लगता है या तो ये वहाँ उसके नोट्स चुरा के ला रहे हैं या यही हैं जो उसको नोट्स सप्लाई कर रहे हैं। सो अगर तुम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी नहीं देखा है इंस्टाग्राम पे, ये ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनाते हैं भाई अपकमिंग प्लेयर्स के बारे में जो सुन के मजा आ जाता है। एंड दैट इज वाई मैंने इनको बोला कि भाई आओ हम अपने चैनल के लिए भी कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले तो यार तुम मुझे ये बताओ कि ये आइडिया तुमको कैसे आया कि हम यार अनकैप्ड प्लेयर्स के बारे में बातें करते एक्चुअली जब हमने चैनल शुरू किया था तो हमने सोचा था कि यार हम अनकैप्ड हैं तो हम अपनी ब्रांडिंग करना चाहते थे। बाद में जब आईपीएल शुरू हुआ तो हमें लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम अनकैप्ड प्लेयर्स जितने लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं लोग, क्योंकि एक ऐसा विंडो होता है शुभम भाई जहाँ पे ना आप आईपीएल प्लेयर्स को ना अगर आप देखो, जो लोग आईपीएल खेलते हैं फिर उसके बाद कई सारे लोग उनको भूल जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का पूरा एक साइकिल शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद ये लोग दोबारा से सर्कल में तभी आते हैं जब आईपीएल दोबारा से चालू होता है। तो हमें लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बता पाए लोगों को कि नहीं, ऐसे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हो, आप देख सकते हो इनको इंडियन टीम सर्किट में। क्योंकि अभी हमारे जैसे स्टॉलवर्ड्स अभी तीन रिटायर हो गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। इनकी भी जगह तो कोई ना कोई तो लेगा ही, फिर उसके बाद उनकी जगह कोई और लेगा तो इनकी कोई जगह और लेगा। तो जितना हमारे पास मतलब एक बहुत बड़ा पूल है टैलेंट का, तो हमने कहा कि यार इनके बारे में बात करनी चाहिए। और तुम लोग इन्फॉर्मेशन जुटाते कैसे हो? इन्फॉर्मेशन तो मतलब यार इंटरनेट हमारा बहुत बड़ा सोर्स है, किताबें हमारा बहुत बड़ा सोर्स है। हम लोग काफी एविड लर्नर्स रहे हैं मतलब क्रिकेट के। हम खुद खेलना चाहते थे कहीं ना कहीं, पर अनफॉर्चुनेटली वो सपना सपना ही रह गया, कई सारे लोगों की तरह। पर हाँ, इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स है शिवम भाई। आर्टिकल्स कई सारे पढ़ते हैं, काफी सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को हम फॉलो करते हैं, और कई सारी जितनी लीग्स होती हैं अभी जैसे एमपीएल चल रहा, एमपीएल चल रहा था, एमएलसी चल रही है, मतलब हम देखते हैं क्रिकेट। ऐसा नहीं कि मतलब हम, अगर ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरह मैच देख लें, पर एटलीस्ट स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करना, कोई नए प्लेयर्स को फॉलो करना, तो ये सारी चीजें हम हमारे अंदर पहले से थी। हमने कहा कि यार देख लेते हैं एक बार पॉडकास्ट करके, क्या पता चल जाए। अगर चल जाए तो चलो ठीक है, किस्मत नहीं चला तो भी किस्मत, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो तुमने ऐसे बोला कि तुम सारे लीग्स देखते हो, तो मुझे लग रहा है कि अब तुम फुल टाइम क्रिकेट वॉचर बन चुके हो, क्योंकि जितनी लीग्स हो रही हैं हर स्टेट ने ही अपनी लीग बना ली है। अभी मध्य प्रदेश में हुई, बंगाल में हुई, तो आई डोंट थिंक अब तो तुम्हें कुछ फ्री टाइम मिलता होगा, तुम ब्रॉडकास्टर वगैरह से ज्यादा बिजी हो गए। वैसे क्या करते हो तुम तीनों लाइफ में, या फुल टाइम क्रिकेट वॉचर? तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी अपना अपना बता देंगे। मैं, मेरा अपना खुद का एक बिजनेस है शुभम भाई। हम, मैं एक एक्स हॉस्पिटैलिटी वर्कर था, फिर उसके बाद अभी मैं खुद का एक बिजनेस है जो कि मैं सेंसर्स बनाता हूँ, जहाँ पे हम बेवरेज इन्वेंट्री के लिए वो यूज करते हैं। उसको बेसिकली दारू की बोतल पे लगाना और फिर ये देखना कि मतलब कितनी बिक्री हो रही है और उसको फिजिकल इन्वेंट्री के साथ मैच करना। सो वो मेरा बिजनेस है। मैं तो अभी भी नौकरी कर रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं इसके जैसा। तो मैं अभी भी हॉस्पिटैलिटी में ही हूँ। मैंने और अंकित सीनियर अपना करियर एज अ वेटर स्टार्ट किया था, और कहीं ना कहीं अब बस सूट आ गया, बट हम वेटर ही करते हैं एक तरीके से। तो तुम्हारे सेम होटल्स में में। आए कभी क्रिकेटर्स? डू यू एवर गेट टू मीट एनी ऑफ देम? अरे हाँ, बहुत सारे,
बहुत सारे। बहुत सारे या आई थिंक वी हैड दैट काइंड ऑफ लग्जरी कि हम सारे क्रिकेटर से, मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर से मिल चुके हैं। आई मीन बात नहीं कर पाए, हाँ हमने देख लिया है, बहुत लोग ग्राउंड से देखते हैं, हमने उनको बहुत करीब से देखा है, हमने उनको महसूस किया है, उनका ऑरा महसूस किया है। सो यही है। और शुभम भाई, जैसे कृष्णा ने बोला ना कि हम रिसर्च कैसे करते हैं, पता है जब आईपीएल टीम बनती है ना, तो लोग आईपीएल टीम में अपने खाली स्टार प्लेयर्स देखते हैं, तो हम ऐसे नाम भी देखते हैं ना, जैसे मैं एक दो एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे अर्जुन कुलकर्णी हो गया, कुमार कुशाग्रा हो गया। तो हम ये सोचते हैं इनको क्यों लिया गया है, ये क्या रीजन से पिक हुए हैं आईपीएल में, इन्होंने ऐसा क्या किया है। देन वी गो बैक टू फोर्थ, देखते हैं उन्होंने डोमेस्टिक सीजन कैसे खेला है, उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट कैसा खेला है, उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैसे रहा है। देन वी गेट टू नो, ओ बिकॉज ही हैज अ पोटेंशियल, दैट्स रीजन ही हैज बीन पिक्ड अप फॉर आईपीएल। स्टार प्लेयर तो है ही, बट इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं ये सारे प्लेयर्स की कहानियां भी तुमसे सुनूंगा जो अपकमिंग है, बट सिंस यू हैव बीन सर्विंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स एट योर वर्क प्लेस, तो किसी का कुछ वियर्ड ऑर्डर तुम शेयर करना चाहोगे जो पब्लिक को नहीं पता होगा, कि यार विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द प्लेयर, कि भाई ये बहुत ऑर्डर करते हैं क्रिकेटर, या वैसा कुछ स्टोरी है तुम्हारे पास? पता है शुभम भाई, जब आपको पता चलता है ना क्रिकेटर आ रहा है, लेकिन आप जब उसके साथ पहली 2 मिनट बिता लेते हो या जब आप बात करते हो ना, तो आपको यही लगता है कि ये नॉर्मल इंसान ही है। मतलब क्रिकेटर्स ना बहुत हम्बल होते हैं, पता है। एंड मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स, 90-95% क्रिकेटर्स आर वेरी हम्बल। वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। उनको ना पता होता है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। और अगर आप वो नहीं दे पाते ना, दे एडजस्ट अकॉर्डिंगली कि ठीक है चलो आपके पास ये नहीं है तो ये दे दो। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैंने इससे बात कर ली, उससे बात कर ली। एज कम्पेयर टू बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स आर वेरी वेरी हम्बल। हाँ, एक बार एक चीज हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा उस प्लेयर का, एक्स प्लेयर है, उसने ना चाय मंगाई ऑडियंस थी। गैस करेगी, हाँ, ऑडियंस भी गैस कर गैस। लेना। तो उसने ना चाय मंगाई थी, तो मैंने बंदे को भेजा चाय लेके, वो चाय लेके गया, तो उसने चाय रखी, वो ना कप लेना भूल गया। क्रिकेटर बाहर आया और उसने लिटरली चिल्लाया, मैं क्या हाथ में डाल के चाय पीऊं क्या, आप कप लेके आओ। ऐसी ऐसी चीजें अब हुई हैं, वैसे भी बट इंडिया हाँ। अब वैसे भी इंडिया को मिल नहीं रहा था काफी टाइम से, तो वो और झल्ला गया होगा। जब वो टीम के साथ ट्रैवल कंप्लेन। करते हैं तो ऑनेस्टली उनके साथ ऑनराज तो नहीं कहूंगा, बट उनके साथ उनकी क्या कहते हैं मैनेजर्स वगैरह भी रहते हैं, तो इतनी बात तो उनके साथ तो मतलब ऐसा हो नहीं पाती, फ्रंट बड़े एंड प्लेयर थे। डेफिनेटली नहीं हाँ। हो पाती, क्योंकि वहां पे ज्यादा सिर्फ क्या कहते हैं रूम की चाबी देने का और क्या कहते हैं सामान वामान पहुंचाने का काम रहता है। पर हाँ, अगर अगर वो रेस्टोरेंट में कहीं खाना वाना खाने आ जाते हैं और कोई बड़ा स्टार आ जाता है, तो मतलब वो चाहते भी हैं कि मतलब उनको वो चीज मिले, और प्रिवेसी या क्या कहते हैं जैसे प्रिवेसी होती है वो भी मिले। और कई सारे लोग मतलब बैंक्वेट इवेंट भी अटेंड करने आ जाते हैं, तो बैंक्वेट इवेंट में अब वहां पे यार अगर 250 लोग हैं तो ऑब्वियसली वो फोटो वोटो तो खींचेंगे यार, पर उसके लिए भी कभी भाई गुस्सा हम पे हो जाता है कि नहीं यार इतने लोग हमारे से फोटो क्यों खींच रहे हैं, अरे भाई तुम खुद आए हो बैंक्वेट इवेंट में। उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, पता है, एंड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो यार हर टाइम कोई ना कोई आपको फोन पे रिकॉर्ड ही कर रहा है ना। वो इंडियंस की तो आदत भी है ना, बराबर वाले के फोन में झांकना है, सुनना है वो क्या कह रहा है। नहीं नहीं, उन ये तो सबके यार ब्लैक स्क्रीन होते हैं, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन रखते हैं। आप जाने की कोशिश भी करोगे तो नहीं दिखेगा आपको कोई। आपका या एक्सपीरियंस कैसा है शुभम भाई, आपने आपने लखनऊ के साथ काम, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया, तो आपका कैसे था मतलब इंटरेक्शन? मेरे तो कलीग्स ही हैं, तो मेरे मेरे पास तो रूट वाली कोई कहानी नहीं है। मेरे तो वहाँ पे तो इज्जत करते हैं मेरी, कि हाँ भाई ये भी काम करने आया है तो इसको भी बराबर वो दो। तो मेरे साथ तो सारे अच्छे ही हैं। बट मुझे लगता है कि अगर मैं, क्योंकि उस साइड पे भी रहता हूँ ना, कि जहाँ मैं भी कुछ फैन से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई कोई क्यों झल रहा होगा। अब अगर मेरी सुबह 5 बजे की फ्लाइट है और मेरा, मैं मुंह धो के भी नहीं आया हूँ, हड़बड़ी में भाग के आया हूँ, उसमें भी कोई अगर आके ये कितनी अच्छे ऐसे मूड में आ जाए कि भाई फोटो चाहिए, तो भाई टाइम की तो इज्जत कर। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, नहीं दे पाऊंगा फोटो, तू जाके बैठ। तो मैं अगर कुछ भी ऐसा देखता हूँ ना कि कोई सेलिब्रिटी किसी पे एंग्री हो गया है, तो मैं तो सेलिब्रिटी से अब रिलेट करता हूँ कि हाँ यार होना बनता है। यहाँ थोड़ा फैंस को भी समझना चाहिए कि क्या टाइम ऑफ द डे है, क्या है। अब हाँ, अब इंडियन टीम की परेड हो रही है, इतना अच्छा माहौल है, उसमें मान लो जडेजा किसी हाँ को चांटा मार दे, तो वो गलत है कि यार खुशी के मौके पे ऐसा क्यों कर रहा है। कोहली ने भी बोला ही है ना कि भाई उसने हाँ टू व्हीलर छोड़ो, उसने वॉक ही नहीं किया कब से इंडिया की रोड पे। और यही उसकी सबसे बड़ी वो है कि इच्छा बोल दो या क्या बोल दो, कि भाई उसको एक बार इंडिया में सड़क पे निकलना है, जो पॉसिबल ही नहीं है। एंड मोस्ट हाँ। प्रॉब्ली शायद इसीलिए वो लंदन वंदन रहने गया है, कि चल फिर तो पाएगा वहां पे आराम से। बट जब आप हाँ। कंटेंट बनाते हो किसी भी टीम के लिए, तो आपकी, मेरे हम्म। को एक रील याद है जहाँ पे आपने केएल राहुल को बोला था आप डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हो, एंड ही सेड कि यार मेरी स्ट्राइक रेट का कितना मजाक उड़ाएगा। नाउ दैट्स अ वेरी फाइन लाइन। मतलब वो ह्यूमन आप कैसे लेके आते हो कि यार ये एकदम करीब आ गए लाइन के, लेकिन हमने क्रॉस नहीं करा। तो डू यू लाइक या क्रॉस भी हो गई थी, लाइन तो क्रॉस हो गई थी, वो तो उस पार राहुल था तो उसने छोड़ दिया। लाइन तो क्रॉस ही थी। बट लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उनको बताया मैंने पहले, एंड क्योंकि जीत के आए थे तो अच्छे मूड में थे। और फिर मैंने बोला कि ये कर लेते हैं, ओन लेट्स ओन अप दिस जोक, एंड
तो उन्हें एक बार थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया कि आर यू श्योर, एंड मैंने बोला हाँ इट विल वर्क। तो ही ट्रस्टेड मी कि चल तू बोल रहा है तो फिर ठीक है, आई एम ट्रस्टिंग यू। तो मेरे पे ट्रस्ट करके वो जोक किया, एंड एंड में तो हमने उनको हीरो जैसा ही दिखाया, मतलब पूरा एडिट वेडिट से हाँ वैसे ही दिखाया कि वी वर नो वे, मतलब हमने उसको एड्रेस किया उस चीज़ को कि हाँ भाई स्ट्राइक रेट पे बात चल रही है। एंड वो मैचेस तक उनका स्ट्राइक रेट अच्छा भी चल रहा था, लाइक ही वाज स्कोरिंग एट अ गुड रेट। तो जो को ओन अप भी कर लिया एंड जीत भी रहे थे, तो समझाया मतलब मैंने उनको, एंड देन ही ट्रस्टेड मी कि ठीक है ये क्लियर है तो कुछ गलत नहीं जाएगा। एंड फाइनल जो वीडियो था उसमें कहीं से भी वैसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ अपने ही प्लेयर को मॉक कर रहे हैं कुछ। वो फाइनल वीडियो अच्छा था एंड इसीलिए बढ़िया भी चला। फिर या ब्रॉडकास्टर ने भी उसकी बात की, तो वो सब मैंने उनको भेजा था, तो खुश हुए कि हाँ चल ठीक है। बाद में जब मैच हार के फिर गाली दी कि साले जब से वो वीडियो बनाई है तब से जीते नहीं है। बट यस, तो हम प्लेयर्स वाइज आएंगे। पहले इतनी सारी जो लीग्स चल रही हैं, जैसा तुमने बोला कि तुम सारी फॉलो करते हो, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि स्टेट वाइज जो लीग्स हो रही हैं, कौन सी ऐसी टॉप 3 मोस्ट कम्पिटिटिव लीग्स हैं, या फिर जिसमें ऑडियंस को भी टाइम इन्वेस्ट करे तो टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, कि भाई अच्छे मैचेस होते हैं, अच्छी पिचेस पे होते हैं, एंड हमें ऐसे प्लेयर्स ऐसी गेम देखने को मिल सकती है कि मजा आ जाए। एक है टीएनपीएल, जो सबसे बेस्ट लीग अभी तक हुई है, वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग है। बिकॉज उसमें वो दूसरे स्टेट के प्लेयर्स भी खेलते हैं। उसमें तमिलनाडु एक तो बहुत स्ट्रांग डोमेस्टिक टीम है, तो उनके टॉप 5-6 लोग इंटरनेशनल खेलते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं। और तीसरा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है टीएनपीएल में, दे टेक इट वेरी सीरियसली अबाउट विनिंग। दूसरी लीग है महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, अगेन बिकॉज बॉम्बे बॉम्बे के प्लेयर्स आप महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में खेलते हैं, दूसरे विदर्भा के प्लेयर्स खेलते हैं, पुणे के प्लेयर्स भी बहुत सारे खेलते हैं। तो एक महाराष्ट्र प्रीमियर लीग बहुत फेमस है। और जो डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट होता है ना, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें भी काफी अच्छी पिचेस होती हैं, काफी अच्छी ब्रॉडकास्टिंग होती है। एंड जो भी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की लीग होती है ना, हु विल इन्वेस्ट मनी, मतलब आपको हॉटस्टार पे दिखाना या जियो सिनेमा पे दिखाना, उस तरह के कमेंटेटर्स लेके आना, उसके अराउंड हाइप बिल्ड करना, तो वो 3 लीग्स की एक सीरियसनेस दिखती है जहां से हाँ कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये 3 सबसे टॉप लीग्स हैं इंडिया में अभी। इंडिया में, यस। डीवाई पाटिल तो एकदम होती भी आईपीएल से जस्ट पहले ही है, तो आई थिंक हम्म, उसमें सब लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं। वो तो एक हम्म, मिनी आईपीएल ही मुझे लगता है कि एटलीस्ट इंडिया के तो सारे टॉप प्लेयर्स होते हैं हाँ जो हाँ नेशनल नहीं खेल, नेशनल टीम के लिए नहीं खेल रहे थे। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, टीएनपीएल भी मैंने देखा है कि हाँ हर बारी आईपीएल में जो एक सबसे बड़ी पिक होती है वो उसका टीएनपीएल रिकॉर्ड ही दिखा रहे होते हैं कि भाई हाँ करेक्ट। बहुत चला है ये। टीएनपीएल टीएनपीएल से पहले एक्चुअली कर्नाटका स्टेट ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था अपना। प्रॉब्लम ये है हम्म मतलब टीएनपीएल ना रीजन इसलिए आया था क्योंकि उन लोगों ने कहा, स्टार स्पोर्ट्स ने कहा कि यार हमारी तमिल ऑडियंस ना काफी अच्छी है आईपीएल पे, हम्म कि हाँ, इनका हिंदी ऑडियंस बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद तमिल एक्चुअली सेकंड नंबर पे था, फिर इसके बाद इंग्लिश व्यूअर्स उनके पास सबसे ज्यादा थे। सो दे वांटेड टू बिल्ड समथिंग फॉर द तमिल ऑडियंस। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर उसके बाद टीएनपीएल एक्चुअली इन लोगों ने करवाया है। अगर आप क्या कहते हैं टीएनपीएल को देखो 2016 में आया है, फिर उसके बाद जितनी भी ये लीग्स आई है ना वो ज्यादा अभी क्या कहते हैं पेस पकड़ रही हैं अभी। हम्म और इनको देख के अभी बीडीसीए, केरला और बड़ौदा ये सारी अभी अपनी लॉन्च कर रही हैं सितंबर में भी। और जैसा अभी ध्वनिल ने कहा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, और एक और है शेर पंजाब विच इज, शेर पंजाब। उसमें से भी काफी अच्छे से प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, उनके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। बट ये अगर अगर आपको लीग्स देखनी है और अगर आपको ये देखना है कि भाई आईपीएल में से और कौन निकल के आ सकता है, तो स्काउट्स जितने भी होते हैं आपके वो इन सारी लीग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा रणजी देओधर और सीके नायडू वो सब तो है ही है, बट इन लीग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि ये काफी अंडर प्रेशर भी खेली जाती हैं। एंड समवेयर डाउन द लाइन इनमें ना अभी धीरे धीरे एक ऑडियंस बिल्ड हो रही है, जैसे अभी महाराष्ट्र टीएनपीएल में तो मैं देखता हूँ ग्राउंड फुल होते हैं। बिल्कुल और भाई, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे तो बहुत नॉट ज्यादा जस्ट क्रेज है। चेन्नई, वो टीयर 2 सिटीज में भी जाते हैं तमिलनाडु की, तो वहां भी फुल हाउस होते हैं। हाँ एंड इसमें बाउंड्री साइज वाइज सब अपना आईपीएल वाला ही होता है, मतलब होती है 65-70 मीटर की बाउंड्रीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारी वैसी ही होती हैं। और इनफैक्ट जो मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग है ना, उसने भी बहुत अच्छी ऑडियंस पहले ही सीजन में क्या कहते हैं वो करवा ली। इनफैक्ट हम्म ये जो अभी स्टेडियम में खेल रहे थे, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनवाई थी 2011 में। उन लोगों ने कहा था कि मतलब क्या कहते हैं हम्म 2011 में उन्होंने कहा था कि हम एक 30,000 की सीटर बनाएंगे। और फिर सारी के सारे मैचेस उन लोगों ने इस टाइम यहाँ पे खिलाए हैं। इनके लॉर्ड। पास काफी ऑडियंस था यार, ऑन एन एवरेज आप लगा लो शुभम भाई 14 से मतलब समवेयर अराउंड 12 to 14 के लोग आ रहे थे हर मैच देखने। और अगर हम्म आप इनका फाइनल खोल के देख लो ना फैन कोड पे या फिर जियो से हाँ पे, तो आपको दिखेगा खचाखच, मतलब कम से कम 3/4 ऑफ द स्टेडियम इज फुल। हाँ, वो तो होगा यार। हम यहाँ नोएडा में नॉर्मल मैच खेलते हैं, उसमें भी आप देखो कि अगर यहाँ पे ना लाइन से स्टेडियम बने हुए हैं, तो मैं अगर कभी टू व्हीलर पे जा रहा होता हूँ तो मेरा इतना मन तो कर ही जाता है कि रुक के 2 ओवर देख जाऊं। हम्म हाँ जबकि मैं किसी प्लेयर को नहीं जानता, कुछ नहीं, इट्स जस्ट दैट कि भाई अगर अच्छी अच्छी जगह से दिख रहा है
एंड एक अच्छी पिच है जहाँ पे कि बॉल सही आ रही है, तो डजेंट मैटर कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, इंडिया में फिर लोग चले जाते हैं देखने। तो ये तो अच्छी बात है कि ऐसा डेवलप हो रहा है। अब हम प्लेयर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें से काफी सारों के बारे में ऑलरेडी आप अपने चैनल पे भी बात कर चुके हो, बट फॉर आवर ऑडियंसेस, अगर चलो मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो उसमें कौन रहा ऐसा प्लेयर जिसकी अगर आपको लगता है कि जिस पे नजर रखने की जरूरत है, कोई ब्रेकआउट प्लेयर अगर निकला इस सीजन तो? ब्रेकआउट तो नहीं करूंगा, बट मुझे ना कुमार कार्तिकेय बहुत अच्छा लगता है। आपने सुना होगा, ये आईपीएल सर्किट में खेलते भी हैं। हम्म। कुमार कार्तिकेय स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इफ इनकी आई एम नॉट रॉन्ग मुंबई इंडियंस में है। करेक्ट करेक्ट हम्म। करेक्ट। और मतलब मुझे ये इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि एक तो इनकी जर्नी बहुत अच्छी रही है। कई सारे आर्टिकल्स पढ़ के देखें तो उसमें उन्होंने बताया है कि 16 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में रैदर, मतलब घर से निकल के चले गए थे ये लोग। ये और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं वापस भोपाल तभी आऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। और इनके हम्म। जो कोच थे, इनफैक्ट ये दिल्ली में कहीं एक टायर फैक्ट्री में मैकेनिक का काम करते थे। और इनके जो कोच थे, इनका नाम है संजय भारद्वाज। उन्होंने मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड वगैरह जीता हुआ है। तो वो यहाँ पे वो तो और भी काफी बड़े क्रिकेटर्स के कोच रहे हैं, नाम बिल्कुल सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। और लाल बहादुर शास्त्री क्लब में इनफैक्ट वो यहाँ पे कोचिंग कराते थे। और उनकी स्टोरी सुन के ना, मतलब उन्होंने कहा कि यार मैं पूरा का पूरा तेरा फाइनेंस कर दूंगा, जितनी भी क्रिकेट है, चाहे तेरी किट हो चाहे जूते हो जो भी हो, मतलब पूरी क्रिकेट तेरी फाइनेंस मैं सिखाऊंगा तेरे को। तो वो एक बहुत अच्छी स्टोरी है। और इन्होंने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। इनफैक्ट इन्होंने ना अपने एक रणजी सीजन में कुछ 32 विकेट निकाले थे। और जब एमपी अपना सबसे पहला रणजी जीता था, तब इन्होंने फाइनल में ना 4 विकेट निकाले थे। लास्ट इनिंग्स में डिफेंड किया था इन लोगों ने स्कोर मुंबई के अगेंस्ट। पहला रणजी सीजन था जब मध्य प्रदेश जीता था। तब मध्य प्रदेश के कोच वही थे, चंदू सर, केकेआर वाले। करेक्ट। चंद्रकांत पंडित। चंद्रकांत पंडित जी। हाँ। और एक अभी बंगाल की भी लीग हुई है, प्रो हम्म। बंगाल, तो हम्म। उसमें भी कोई ऐसे प्लेयर्स निकल के आए हैं जिन पे नजर रखी जा सकती है? वहां पे तो मतलब दादा ने फुल ऑन पहले से ही कर दिया था। मतलब जो आपकी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने पहले से ही मतलब 300 लोगों की 400 लोगों का ना एक पूल क्रिएट किया था बहुत पहले। और उसी में से आपके मुकेश कुमार जैसे कई सारे प्लेयर्स इनफैक्ट निकल के आए हैं। जब वकार यूनिस और मुथैया मुरलीधरन को उन्होंने बुलाया था, एक अच्छे से इन्होंने जिसे कह सकते हैं कि एक कैंप लगवाया था वहां पे, कि अब यहाँ से जो है एक बंगाल के लिए अच्छे से एक सुपरस्टार निकलेंगे इंडिया को खेलने के लिए। पर बंगाल में हमेशा से आप अभिषेक पुरेल और ये सब अभी जैसे शाहबाज अहमद, इन सब के नाम तो आपने सुने ही होंगे। पर एक अच्छा बैट्समैन है प्रियांशु श्रीवास्तव करके, उस बंदे ने अभी 345 रन मारे हैं 7 मैचेस में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 134। और वो चौथे नंबर पे बैटिंग करता है। तो पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आईपीएल में एक अच्छा एक प्राइस पे जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो बाउंड्री परसेंटेज है ना, वो काफी हाई रहा है इस बार। 60.8% रहा है इसका बाउंड्री परसेंटेज। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको एक अच्छा चांस मिल सकता है। और आपको एक प्लेयर का नाम आई डोंट नो याद होगा कि आमिर गानी करके एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक है। वो 2014 अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला था विद श्रेयस अय्यर एंड विद कुलदीप यादव। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ खेला है। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है विद T20, आपकी ऑफ स्पिनर की मतलब अहमियत चली गई है। लोगों को रिस्ट्री स्पिनर, सॉरी मिस्ट्री स्पिनर ये सब चाहिए उनको। वरुण चक्रवर्ती चाहिए, सुनील नारायण टाइप बंदे चाहिए। उसका थोड़ा सा ना ग्राफ गिर गया। पर इस बार उसने क्या कहते हैं काफी अच्छा परफॉर्म किया है। उसने 7 विकेट निकाले हैं इन द 24 ओवर्स दैट ही इज बोल्ड इन द 7 मैचेस दैट ही इज प्लेड एंड इकोनॉमी ऑफ 5.2। और तीसरा हम्म। बंदा जो मेरे को लगता है वो है ऋतिक चैटर्जी। ये बंदा, आई मीन ये बंदा चश्मा पहनता है, ठीक है। और एक स्पिनर ऑलराउंडर है बंगाल के। ये एक गन रहा है बहुत तगड़ा। इनफैक्ट इसने टीएन के तमिलनाडु के अगेंस्ट रणजी मैच में 5 for 22 का ना एक स्पेल डाला। और बंगाल को वापस लेके आया था टूर्नामेंट में। तो 2022 के ऑक्शन में भी इनफैक्ट ना पंजाब किंग्स ने इसको लिया था। आई डोंट नो इफ पीपल रिमेंबर दैट, बट बंगाल के लिए इसने हम्म। डेब्यू किया था इन 2016। और उसके हम्म। बाद मतलब 24 का था उस टाइम पे। और 24 इनफैक्ट थोड़ा सा ना लेट हो जाता है, पर फिर भी ये आगे हम्म। बढ़ रहा है। कर्व उसका जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सो ही कैन ऑल्सो बी समवन whom people can look out for. और इनके नाम की मैं स्पेलिंग भी देखती हूँ, काफी यूनिक है। अभी तक आई थिंक हम कंफ्यूज थे कि अग्रवाल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। अब हमें कंफ्यूज होना पड़ेगा ऋतिक की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। एक बॉलीवुड वाला है, कुछ लोग का आर से शुरू होता है, ये मैं देख रहा हूँ डब्लू से शुरू है ऋतिक। हाँ। हाँ WRITTICK। सो बॉलिंग का पता नहीं, बट नाम में तो इनफ मिस्ट्री है। हाँ। शुभम भाई, लोग हाँ। पता है, लोग हमेशा पता, अभी आईपीएल ऐसा हो गया ना, लोग ज्यादातर हम्म। अभी, ठीक है, सब हम्म। ऑलराउंडर के पीछे पड़े हैं कि जिससे हम यूटिलाइज कर सकें बॉलिंग भी और बैटिंग भी पे जाके थोड़ा रन चिप इन कर सके। तो हम्म। हमको जो ऑलराउंडर चाहिए ना, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड मिलते हैं। जिसमें से एक नाम मेरे को हम्म। बहुत अच्छा लगा, वो एलएसजी से खेलता है। ही गॉट ओनली 2 हम्म। चांस दिस टाइम।
हिज नेम इज अर्शिन कुलकर्णी, सोलापुर से आते हैं। इस बार के एमपीएल में भी अच्छा खेला उसने, एक 50 मारी है, 314 रन मारे हैं और प्लस 13 विकेट भी लिया है। उसकी पता है, अगर स्टोरी बताऊं तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको इनरोल कराया था क्रिकेट में, ताकि जब स्कूल से आए बोर ना हो। तो वो सलीम क्रिकेट एकेडमी से खेलते थे। जब वो अंडर 16 में थे ना, कि महाराष्ट्र से जब अंडर 16 खेले तो उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी। इसके बाद उसी के परफॉर्मेंस को देख के उनको अंडर 19 में सेलेक्ट किया गया। एमपीएल के वो पहले ऐसे प्लेयर बने जिसमें उन्होंने सेंचुरी मारी थी। एंड यस, ही इज वेरी हाईली टैलेंट बोल सकते हैं हम। हाँ, टॉक अबाउट। इस बार कम चांस मिला, प्रॉब्ली अगर वो नेक्स्ट ईयर लखनऊ के साथ खेलते हैं या फिर किसी अलग टीम में जाते हैं, अगर उनको अच्छे से नर्चर किया गया ना, तो यस, देयर विल बी अनदर ऑलराउंडर इन फ्यूचर इंडियन टीम। हम उस प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं इस प्लेयर को, अर्शिन कुलकर्णी को। ये मेरा क्वेश्चन भी था कि भाई हार्दिक अभी हमारे पास एक ही है, सो हाँ हार्दिक हाँ, की रिप्लेसमेंट कौन, रिप्लेसमेंट तो नहीं बट एटलीस्ट बैकअप तो हमारे पास रेडी बैकअप होना तो ही होना चाहिए। चाहिए। क्योंकि हार्दिक को ऐसे हम इतना संभाल के लेके चलते हैं, और अर्शिन को मैंने तो क्योंकि बहुत पास से मैंने देखा है, तो उसको चांस भी बहुत लेट मिला। एंड वो ऐसा बंदा था कि भाई वो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता था। यस मोस्ट ऑफ द टाइम तो जस्टिन लेंगर के साथ या जब भी कोई अवे टीम आई, तो उसको मैंने कभी ये नहीं पोस्ट मैच मस्ती करते हुए नहीं देखा। वो सबसे पहले देखेगा कि अच्छा माइकल हसी है या फिर कौन है सामने वाली टीम का जिसके पास जाके मैं अच्छे 20 मिनट में सब कुछ सीख पाऊँ। एंड क्योंकि मैं बहुत क्लोज होता था तो मैंने देखा कि हाँ वो मतलब एकदम डिटेलिंग में बात करता था कि मैं उसका ये वाला फेवरेट शॉट है जो हाँ, केएल का भी है कि जो रिस्ट से वो पीछे मारता है, रिस्ट से और क्लिक हमेशा करके। वो आउट हो, दोनों बार उसका वो मिस टाइम हुआ और उससे वो आउट हुआ। तो वो उसी पे कंटिन्यूअसली पूछ रहा था कि मैं इसको कैसे और स्ट्रॉन्ग करूं, क्योंकि आई एम श्योर जब वो एमपीएल वगैरह खेलता है तो उतनी फास्ट बॉलिंग नहीं होती है और वहां पे वो लंबे छक्के लगा देता है इस पे। बट आईपीएल हम्म में जब थोड़े एक्स्ट्रा 5-10 के एमपीएच बॉलिंग उसको मिली तो वो आउट हो गया। तो उस पे उसे मैंने काफी मेहनत करते हुए देखा है। और अगर है यार ऐसा कि हाँ, और उसका हीरो भी इनफैक्ट हार्दिक पांड्या ही है। वो हाँ, हार्दिक पांड्या को, जैक कैलिस को बहुत मानता है। बहुत एडमायर तो करता है। हाँ, फन हाँ, फैक्ट ये पता, तो वो वो लेग स्पिन से स्टार्ट किया था पहले। लेग स्पिन से स्टार्ट हम्म किया, बाद में मीडियम पेसर बना, और जब वो मीडियम पेस पे पहले ही दिन बॉलिंग करने आया तो क्लब क्रिकेट खेलते हुए हैट्रिक भी ले लिया था। पर फास्ट शुभम भाई, बॉलिंग। एक एक चीज पूछनी थी मेरे को आपसे। आप इतने मतलब क्रिकेट फ्रेटर्निटी में आप इतना टाइम स्पेंड करते हो विथ ऑलराउंडर्स, अभी जब बात हो ही रही है तो मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि मतलब क्या अभी बात ये सी चल रही है क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में कि मतलब T20 अब एक बॉलर स्पेशलिस्ट शायद कम पर ऑलराउंडर्स ज्यादा देख रहे हैं लोग, कि मतलब भर दो उसको नंबर 10 तक, जैसे इंग्लैंड करती थी पहले, मतलब 10 नंबर तक ऑलराउंडर खिलाए, फिर उसके बाद एक स्पेशलिस्ट बॉलर फिर भी खिला दिया। चल तो यार नहीं, बट हाँ मैंने उतना तो देखा ही है कि सारे बॉलर्स प्रैक्टिस करते हैं बैटिंग की। एक तो उनको मजा भी आता है, जैसे मैंने मोहसिन खान को काफी देखा है कि इवन व्हेन ही वाज इंजर्ड एंड ही वाज नॉट बॉलिंग मच, तब भी उनका ये तो होता था कि अगर ग्राउंड पे आए हैं तो या थोड़ी बॉल नॉकिंग करवा दे मेरे को। तो सारे बॉलर्स को आई थिंक ये दिखता भी है कि भाई एक अगर हम नीचे से 8-10 रन कर देंगे तो हम थोड़ी सी प्रायोरिटी में ऊपर चले जाएंगे, जो हमारे एट पार प्लेयर होगा हमारे साथ में। क्योंकि कोई भी टीम चाहेगी कि भाई नीचे बैटिंग करनी आए। इंडियन टीम में भी चहल की जगह नहीं बनने का एक मेन रीजन यही है कि बिल्कुल ही बैटिंग नहीं आती है चहल को। तो कि या कुलदीप यादव को एटलीस्ट आप ये तो रख सकते हो कि दूसरे एंड से विकेट रोक लेगा, या अभी तो वो छक्के भी मारने लग गया है कुलदीप यादव, थोड़ा चौके तो निकाल ही देता है, छक्के भी उसने ऑफ लेट लगा दिए हैं। तो जब आप ये देखोगे कि यार इंडियन टीम में भी ऐसी जगह बन रही है, आईपीएल में भी टीमें यही चाहेंगी कि बैटिंग जितनी नीचे तक हो जाए हो जाए। तो मैंने देखा है कि बॉलर्स हाँ प्रैक्टिस तो अब करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी प्रैक्टिस इतनी टायरिंग है। अगर उन्होंने अपने आधा घंटा 1 घंटा बॉलिंग डाल ली है तो उनके पास ऑप्शन है कि हाँ बैटिंग करें ना करें। बट मैंने काफ़ी सारों को देखा है कि एक तो वो एंजॉय करते हैं बैटिंग करना, कि हाँ अगर बॉलिंग करते हुए पिटाई खाई है तो उनके पास अब चांस है निकालने का, एंड प्लस उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है टीम में जगह बना के, सो वाई नॉट। सो मैं तो जैसे बिश्नोई को देखा है, बिश्नोई बहुत सीरियसली लेता है भाई अपनी बैटिंग को। उनको तो है कि हाँ मुझे कराओ, एंड 8 नंबर पे, जैसे इंडियन टीम में भी होते हैं तो 8 नंबर पे भेजते हैं, और आईपीएल में भी 8 पे खिलाते हैं। तो ये लोग आई थिंक सीरियसली लेते हैं अपनी बैटिंग को, एंड वही है कि जो जिनके पास नहीं है वो स्किल, उनके ऊपर इन्हें चांस मिलेगा ही, सो व्हाई नॉट। इसीलिए इसीलिए और हार्दिक पांड्या का परफेक्ट रिप्लेसमेंट भी हर्षित राणा ही है। जैसे हार्दिक पांड्या ने क्लासन की विकेट ली थी ना, स्लो बॉल डाल के वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, और ऋषभ पंत ने कैच किया था केकेआर वर्सेस एसआरएच में। हर्षित राणा ने भी वाइड स्लोअर वन डाला था जिसमें हेनरिक क्लासन आउट हुआ था, और वो मैच केकेआर जीत गया था। अच्छा हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हर्षित राणा की बॉलिंग तो हम सबने देख ली, बट जितनी स्टार स्टडीड बैटिंग है केकेआर की, जहाँ रिंकू को ही ठीक से बैटिंग नहीं मिली, तो हर्षित राणा की तो कोई चांस आई ही नहीं। हाउ सीरियस इज हर्षित राणा विद द बैट? हर्षित राणा इज वेरी सीरियस अबाउट हिज बैटिंग, वेरी सीरियस। उसको उसकी फर्स्ट क्लास सेंचुरी की अगर क्लिप्स मिले तो देखना, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारता है, वो लप्पा नहीं घुमाता है। एंड ही इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट फील्डर।
और हर्षित राणा ये बोला है इंटरव्यूज में कि मेरे को सिर्फ बॉलिंग के ऊपर मत आको, मैं अपनी बैटिंग और अपनी फील्डिंग पे उतना ही काम करता हूं। और ये जो आने वाला जनरेशन है ना, इसमें देखना आप, कोई कम स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड्स द गेम सो मच नाउ दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट यहाँ पे मैंने 4 ओवर खेल लिए, वैसा नहीं है। मैं टीम को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं ये मैच टीम को कहाँ से जिता सकता हूँ, चाहे बैटिंग के थ्रू हो, चाहे बॉलिंग के थ्रू हो, चाहे फील्डिंग के थ्रू हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेंटल चेंज आया है सब में। पहले तो मैं बॉलर्स देखता था, विराट के आने से पहले तक तो, एटलीस्ट जब तक विराट कैप्टन नहीं था, पहले तो कोई बॉलर होता ही नहीं था जो झुक के फील्डिंग करे, फास्ट बॉलर तो स्पेशली। सबको बॉल पैरों से ही रोकनी होती थी, और हम उसे ऐसे एज ए एक्सक्यूज यूज करते थे जब हम खेलते थे, क्योंकि मैं भी ऐसे ही लेजी फील्डर हूँ। मुझे नहीं आता था, मैंने भी बहुत झुक के बॉलें पकड़ी है, मैं बॉलर ही हूँ। तो मैं भी पैर से ही रोक रहा होता था, और अगर गाली पड़ी कैप्टन से तो भाई, अगर कर मुनाफ पटेल सब ऐसे ही पकड़ते हैं, कौन झुक रहा है फास्ट बॉलर। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि बेस्ट ऑफ द कैचेस कभी बुमराह भी पकड़ लेता है। एंड मतलब शमी, आई थिंक मुझे लगता है वो लास्ट उस बैच के हैं जिन्हें नहीं करनी फील्डिंग, और जिनके लिए जगह ढूंढनी पड़ती है कि भाई कहाँ आवेश लगाएं खान, ग्राउंड। आवेश खान ने कल पैर आवेश से रोका था एक आवेश बॉल। खान ने तो कल भी आवेश छोड़ी खान है। ने कल पैर से रोक दिया। हाँ, कल तो कल कैच भी छोड़ी, कल आवेश हाँ, खान ने कल कैच कैच भी भी छोड़ी, छोड़ी। कैच भी छोड़ दी। हाँ, आवेश खान अभी थोड़े ओल्ड स्कूल हैं इस मामले में कि भाई, हाँ लेकिन कल बैटिंग से तो उन्होंने दिखाया भाई। हाँ। शॉट तो बस सही घुमाए, बिना हेलमेट वेलमेट के आगे था कि खत्म ही करके जाऊंगा। उसने बट उन्होंने हाँ, हेलमेट पहनना ही बंद कर दिया है वो वो मैच के इससे बाद यार से फेंक देता हूँ इंसिडेंट फिर से। मैं जीत के। हाँ, चोट खा लो यार, फाइन नहीं खाना, ठीक है। एक अभी जैसे शेरे पंजाब भी लीग हुई है, शेरे हम्म। पंजाब लीग में कौन से प्लेयर्स निकल के आए हैं। शेरे पंजाब में तो आपको नमनधीर याद होगा। नमनधीर ने हाँ, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस मुंबई में बहुत अच्छा किया था। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस में खेलने से पहले उसने कोई भी 50 ओवर मैच ही नहीं खेला था अपने स्टेट के लिए, अगर मैं आपको बताऊं। और वो उसका एक्चुअली जब मुंबई इंडियंस के लिए उसने डेब्यू किया था ना, वो उसका छठा T20 मैच था। और इनफैक्ट हम्म। उसको स्काउट ही मुंबई इंडियंस ने शेरे पंजाब की वजह से किया है लास्ट सीजन में, क्योंकि ना उसने कुछ 12 इनिंग्स में 466 रन मारे थे। और उसकी जो स्ट्राइक रेट थी वो 192 की थी, और उसमें 2 सेंचुरी मारी थी। तो हम्म। इतना खतरनाक प्लेयर है। और कायरन पोलार्ड ने पता है बोला है इसके बारे में कि मतलब वो बहुत काम रहता है अंडर प्रेशर फॉर हिज एज। वो 24-25 साल का है अभी। और इसी में ही उसने मतलब काफी अच्छी मेच्योरिटी दिखाई है। और इनफैक्ट उसी की टीम का एक BLV ब्लास्टर्स करके ये टीम से खेलते हैं ये लोग। और उसी टीम का एक और बंदा है हरनूर सिंह। उसकी तो मतलब भैया पूरी फैमिली एक तरीके से आप ये समझ लो शुभम भाई कि उन्होंने क्या कहते हैं पंजाब को रिप्रेजेंट करा है किसी ना किसी लेवल पे। उसके ग्रैंडफादर पंजाब खेल चुके, ठीक है। उसके फादर हम्म। साहब के अंडर 19 खेले हुए हैं। उसके अंकल पंजाब खेल चुके थे। ये भी बेचारा चंडीगढ़ से रिप्रेजेंट करता है। और मतलब ये अभी इस टाइम पे इस पूरे पंजाब जो अभी हुआ है इसमें ये हाईएस्ट स्कोरर रहा है। इसने मारे हैं सम 578 रन मारे हैं। और ये अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी पार्ट रहा है 2022 में। तो इस बारी आई एम 100% श्योर कि जितने भी स्काउट्स आए हैं वो इसको मतलब डेफिनेटली सिलेक्ट करेंगे एंड ही कैन गो फॉर अ हायर प्राइस। वॉच आउट फॉर हिम। और ये कौन कहाँ पे बैटिंग करते हैं, टॉप ऑर्डर। टॉप ऑन टॉप ऑन। TNPL में भी कोई जी अजितेश आए हैं निकल के, उनके हम्म। बारे में क्या खास बात है। उनके बारे में तो मतलब मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, पर लोग बोल रहे हैं कि उनका पुल शॉट रोहित शर्मा जैसा है। अभी मैं रोहित शर्मा के साथ कंपेयर नहीं करना चाह रहा, बट क्योंकि अभी बहुत बड़े लेवल पहुंच गए हैं वो, और ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जीत के। बट नहीं, रिटायर भी हो गए तो हमें चाहिए अगला रोहित शर्मा। हाँ, बट हम्म। एक बात जरूर है कि मतलब वो पहले ना कर्नाटका के लिए खेलते थे। और फिर उसके बाद अंडर 19 वहां पे वहां तक खेला। फिर उसके बाद उनको ना इतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। तो तमिलनाडु हम्म। के एक कोच थे, इनका नाम है सुनील सैम। वो लेके आए थे इनको कोयम्बतूर की, भाई तू यहाँ से खेल कोई चक्कर नहीं। तो नेल्लई रॉयल किंग्स करके एक टीम है उसके लिए खेलते हैं ये। और ये पिछले अभी इस साल जो अभी सॉरी पिछले साल जो अभी TNPL हुआ था उसमें इनकी कुछ 6 इनिंग्स में 243 रन थे। और मतलब काफी अच्छा खेलते हैं। इनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 163 का है। सो ही इज दैट, जिसे कहते हैं ना एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है ब्रूट फोर्स का और अच्छे टैलेंट का। वो एक बहुत अच्छा एक प्रोस्पेक्ट है। और अंडर 19 में सचिन दास, आई थिंक ये खेले लास्ट वाला वर्ल्ड कप। अरे यार इनकी वो हम्म। क्या तो आपने स्टोरी देखा ही था, भाई, वो तो ही सो स्पेशल। हार्ट ब्रेकिंग था हाँ। भाई। वो तो आपने देखा ही होगा। सेमीफाइनल बहुत अच्छा जीते थे हम। बहुत अच्छा खेला था। 96 की इन्होंने कुछ पारी खेली थी अलॉन्ग विद जो हमारे कैप्टन थे उदय सरान। उदय सरान के साथ। और इन्होंने मतलब वो टाइम पे आई थिंक बहुत जल्दी हमारे 4 विकेट चले गए थे और बहुत हाँ, अच्छे से मफाका। इन्होंने
मफाका उस टाइम पे वेरी कहर पॉजिटिव। बरसा रहा था। हाँ, वेरी वेरी पॉजिटिव थी। और ये ना एक बहुत हम्म छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बीड से, महाराष्ट्र में। हम्म और इनकी मम्मी पुलिस में, तो वो हमेशा इनको कहती रहती थी कि नहीं, पढ़ाई कर ले, यहाँ से कोई क्रिकेटर कभी निकला ही नहीं है, ना निकल सकता है। पर इनके फादर ने हम्म इनका अपना पुराना घर पूरा तुड़वा के इनके लिए एक नई इंडोर क्या कहते हैं सेटिंग बनवाई थी। ऐसा ऐसा स्टोरी है इनका। और उसके बाद जब ये जब ये ऑलरेडी 16 साल के थे, तो अंडर 19 खेल चुके थे, मतलब अपने स्टेट के लिए। और अभी पिछले साल ही इनको जो है पहला अपना रणजी का मैच खेलने को मिला है अगेंस्ट सर्विसेज, महाराष्ट्र वर्सेस सर्विसेज। सो सचिन दास इज डेफिनेटली वन ऑफ अगेन द प्रोस्पेक्ट्स टू लुक आउट फॉर। पिछले साल आई थिंक पता है क्या हुआ शुभम भाई, कि इनका एक तो जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ ना, वो बिल्कुल उस टाइम पे हुआ। उससे आई थिंक उससे पहले या उसके जस्ट आसपास आपके ये जो सेकंड ये था, जो मिनी ड्राफ्ट। ऑक्शन था, वो चल रहा था। तो शायद इन सारे पहले हो गया था, पहले पहले ऑक्शन हो गया था, फिर वर्ल्ड कप हुआ है। करेक्ट। हम्म तो इन लोग ना हम्म कंसिडर नहीं किया गया। और अभी मेगा हम्म ऑक्शन है, और अभी पूरा पूल भर के आएगा। तो मेरे को लगता है कि कहीं सारे अंडर 19 के प्लेयर्स अभी, जो पिछले साल जो अनफॉर्चुनेटली नहीं, हम लोग अगेन ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, पर इन हम्म। लोगों से भी काफी सारे लोग आएंगे, काफी लड़के आएंगे। ये भी मैं थोड़ा, तुम लोग क्योंकि इतना पढ़ते हो फॉलो करते हो, तो समझना चाहता हूँ कि व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, कि जैसे हम देखते हैं कई सारे हमारे अंडर 19 स्टार्स हु आर हाईली टॉक्ड अबाउट, दे गेट लॉस्ट। जैसे उदय सहारन, हमारे कैप्टन को आईपीएल में बिड नहीं मिली। यश धुल को पिक किया दिल्ली ने, तो बेंच करके रखा हुआ है, खिलाया ही नहीं कभी। हम्म। ही वाज नेवर गॉट एन। और निशांत सिंधु, राजवर्धन हंगरकेकर, ये काफी सारे जो अंडर 19 में ऐसे दिखते हैं ना, कि मीडिया तो वैसे हाइप करता है कि नेक्स्ट युवराज सिंह मिल गया, नेक्स्ट हार्दिक पांड्या मिल गया। बट इवेंचुअली अब जैसे सबके उसके बाद से एक एक और दो दो तीन तीन आईपीएल निकल गए, बट किसी ने वो ब्रेकआउट नहीं किया है। जैसे पृथ्वी शॉ ने बहुत जल्दी कर लिया था, या शुभमन गिल की जर्नी अपवर्ड्स ही रही है। उस तरीके का भी हमें अंडर 19 से नेक्स्ट वो बंदा मिल क्यों नहीं रहा है कोई भी, या कोई मिला है और हमने नोटिस नहीं किया है। 2008 में जब अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था ना, तब विराट कोहली उस टीम से, अगर आप प्लेयर्स याद रखो तो विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ही है जो एंड तक इंडिया को ले गए। तो हम्म अगर आप अंडर 19 इंडिया खेलते भी हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर श्योर इंडिया में लंबा खेलो। आप नोटिस में हम्म आओगे, आप अपनी रणजी ट्रॉफी टीम में पिक हो जाओगे, लेकिन आप लंबा नहीं खेल पाओगे। जयदेव उनडकट खेला था अंडर 19 हम्म वर्ल्ड कप, उतना इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। देन यू हैव द लाइक्स ऑफ श्रीवस्त गोस्वामी, वो भी वाज अ एक्सीलेंट कीपर, उनको भी नहीं लिया गया। uh, तो क्या होता है ना कि आप हर एक अंडर 19 टीम में से, आपके जैसे हरमीत सिंह जो भी यूएसए से खेलते हैं, नेत्रे वालकर भी अंडर हम्म 19 वर्ल्ड कप में थे। बट हम्म। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अंडर 19 इंडिया किया है तो आप सीधा टीम में आओगे, क्योंकि बीच में रणजी सीजन नहीं, स्टार्ट होता है। बट मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जैसे इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में अच्छा कर रही है कंसिस्टेंटली। हम सेमीफाइनल तो बेयर मिनिमम जा ही रहे हैं, फाइनल्स भी जा रहे हैं या जीत भी जा रहे हैं। बट आई थिंक लास्ट जो आया है वो शुभमन गिल के बैच से ही कन्वर्जन हुआ है, कि लोग खेल गए हैं। कोहली के बाद भी ऐसा था कि हर बैच से एक दो प्लेयर तो निकल रहे थे। केएल राहुल भी अंडर 19 से आया, उसके मयंक बाद वाले अग्रवाल। बैच से मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर, मतलब हर एक दो साल में एक दो प्लेयर तो आ ही रहे थे। बट अभी मैं लास्ट जैसे यशधुल वाले से या उससे पीछे भी एक वाले से देखूं, गिल वाले बैच के बाद से बेसिकली, जब से आई थिंक राहुल द्रविड़ ने भी छोड़ा है, नहीं कोई अंडर 19 का प्लेयर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है एंड वो डोमेस्टिक वगैरह में कर रहे हैं अच्छा, बस इंडियन टीम तक नहीं आए। जैसे आपने यश आप धूल है, हाँ। यश धूल का अगर आप रणजी ट्रॉफी परफॉर्मेंस देखो, ही इज बीन मेड द कैप्टन ऑफ दिल्ली एट द हम्म। कॉस्ट ऑफ नितेश राणा। दैट इज व्हाई द हाँ सेलिब्रेशन। एंड ऑल्सो आई थिंक हट भी गया है यशदुल, शायद अभी है अभी कैप्टन, कुछ अभी तो हुआ ना झगड़ा। हाँ, तो नितेश राणा ने बोला कि यार मैं कैप्टन नहीं हूं तो मैं यूपी से खेलूंगा, एंड यश धूल वाज कंटिन्यूड एज बीइंग द कैप्टन ऑफ दिल्ली। दिल्ली बहुत स्ट्रांग रणजी ट्रॉफी टीम होती थी एक टाइम पे, लेकिन अब यश धूल का अब डोमेस्टिक तो परफॉर्मेंस, सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ उनका उसका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखो यश धूल का, आई डोंट थिंक ही इज इवन स्कोर्ड अ सेंचुरी, या फिर शायद एक आध की होगी, बट आई हैव वॉच्ड अ फ्यू मैचेस, यश धूल डिड नॉट परफॉर्म। तो अगर आप डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते, कंसिस्टेंटली मतलब कम से कम हर 2 मैच में 150-200 रन, क्योंकि इतना कंपटीशन है इंडिया में अभी, आप नोटिस से बहुत जल्दी बाहर चले जाओगे। So they have to perform consistently in domestic cricket now, and then they will get a chance in the IPL और international cricket. विराट कोहली के टाइम पे ये हो रहा था कि बहुत प्लेयर्स जा रहे थे, इसलिए रविंद्र जडेजा आ गया। रविंद्र जडेजा was an excellent fielder that India did not have. Virat Kohli was a amazing, outstanding batsman that India did not have in that point in time. Now after Shubman Gill, we have that talent already in the Indian team. तो और जरूरत नहीं है हमें बैटिंग लाइनअप या वो स्ट्रॉन्ग करने की। अभी जहां पे मिसिंग पीस होगा ना इंडिया का,
वही आएंगे। जैसे अब रिस्ट स्पिनर नहीं थे हमारे पास, तो चहल आ गया, कुलदीप आ गया, रवि बिश्नोई आ गया। अब हमें रिस्ट स्पिनर की जरूरत नहीं होगी ज्यादा। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर की कमी है, रविंद्र जडेजा के फॉर्म में, तो आपके पास अक्षर पटेल आ गया। सो वेन एवर देयर विल बी अ गैप, one or the other player will come, but it's so vast and the pool is so big that you can't expect every under 19 cricketer to now shine. That's the पर reason. मतलब वो खेल तो बढ़िया रहे ना, टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं है ना, मैं कि फिर नहीं पता नहीं, नहीं अरे चले सर, 15 अगर में खेल अगर रही है। इंडिया में अगर इंडिया में आप अपनी रणजी ट्रॉफी टीम के 11 में हो कंसिस्टेंटली फॉर गुड 3-4 years एंड यू मैनेज यू टू आर स्टे देयर, आप 100% टॉप लेवल प्रोफेशनल क्रिकेटर, उसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे आप इंडिया खेलो या ना। एक और ठीक कॉन्सेप्ट है इफ आई में शुभम भाई, कि ये जितना भी हमने ना एक्चुअली इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी ये सिलेक्टर्स हैं, इन लोगों की मतलब एक कंबाइंड स्टडी है कि कई सारे ना क्रिकेटर्स जल्दी अर्ली, जिसे कहते हैं अर्ली ब्लॉसमर्स हो जाते हैं। तो उनके लिए हमें कहीं ना कहीं एक जगह से ये सिलेक्टर्स भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो बंदा ऑलरेडी 16-17 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है, उसको प्रॉब्ली है। हमें थोड़ा सा और टाइम देके फिर उसके बाद सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जहाँ पे T20 लीग्स। अब मैं T20 की अगर बात करूंगा तो ऑब्वियसली अब लोग चाहते हैं कि भाई जब जब ये फॉर्म में है तो हम उसको ले लेते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल अंकुश रघुवंशी, ठीक है, उसको लगा था कि भाई ये फॉर्म में है तो इसको ले लो अभी फटाफट, और उसने अच्छा भी किया यार। बट कहीं ना कहीं अभी ये सिलेक्शन भी थोड़ी सी कमर्शियल हो गई है, इन द सेंस हम्म। कि आपको ये लगना चाहिए एटलीस्ट इन मेजर T20 लीग्स जैसे IPL जैसा हो गया है, जहाँ पे आपकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हो गई है, आपके बढ़िया। फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सो आपका एक कमर्शियल एस्पेक्ट हो गया है, प्लस आपका ये एक एस्पेक्ट हो गया है कि अभी प्लेयर कौन सी एज ग्रुप में है, और उसके बाद जब वो आएगा लेट्स से फॉर एग्जांपल 23, 24, 25 में, तब उसकी एक परफॉर्मेंस क्या होगी, तब उसके बाद उसको रेट करेंगे, फिर देखेंगे कि मतलब, और इन लोगों की स्टडी के हिसाब से आई थिंक कहीं सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीजन्स when it comes to the age group of 23, 24 and 25, and that is when आपको देखते हो कि वो कई सारे इंडियन टीम में आ जाते हैं, या फिर कई सारे अपने क्या कहते हैं इंग्लिश टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं या ऑस्ट्रेलियन टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। सो ये एक चीज सिलेक्टर्स बहुत अच्छे से देख अब कुछ ऐसे प्लेयर्स की बात करते हैं जो आईपीएल टीम से पिक हो गए, उनको चांसेस भी मिले। सम डिड वेल, सम कुडंट। उनकी थोड़ी सी हम बात करते हैं। एक है कुमार कुशाग्र, जिनको बहुत ही ऊंचे प्राइस पे दिल्ली ने लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 7 CR समथिंग उनको मिले। और सेवन मैच मिला पॉइंट तो टू वो 7.2, एंड ही गॉट अ मैच और टू ऑल्सो आई गेस, बट कुछ ज्यादा किया नहीं उन्होंने। सो व्हाट इज हिज स्टोरी, कहाँ से खेलते हैं, क्या है उनके बारे में थोड़ा बताइए, एंड विल ही कंटिन्यू टू गेट इक्वली गुड अमाउंट ऑफ मनी नए ऑक्शन में भी? नए ऑक्शन में प्रॉब्ली ना मिले बिकॉज ही केम एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ऋषभ पंत, बिकॉज बीइंग एज अ कीपर एंड हैविंग अ गुड सेशन इन रणजी, जहाँ पे वो प्री क्वार्टर फाइनल होता रहता है रणजी ट्रॉफी में 2022 में, जहाँ पे उन्होंने डबल सेंचुरी मार दी थी नागालैंड के अगेंस्ट। इसके बाद ये कहाँ से 2023 में खेलते हैं? उन्होंने झारखंड से खेलते हैं ये रणजी अपना, वहां से ये पिक हुए थे। और 2023 में उन्होंने 227 रन बनाए थे सिर्फ 5 इनिंग्स में देवधर ट्रॉफी में, तो उनका वहां पे बहुत नाम आ गया था लिस्ट ए क्रिकेट में। ही इज अ वेरी गुड वाइड बॉल प्लेयर एंड बीइंग एज अ कीपर ही हैज अ बेनिफिट, दैट्स रीजन। उसके बाद सौरव गांगुली ने इनको प्रॉमिस कर दिया था, इनके फादर साहब को या फिर इनके फैमिली को, कि कुछ भी हो जाए मैं इसको पिक करके रहूंगा चाहे जो प्राइज मनी पे जाए। दिस इज द रीजन द प्राइज मनी वेंट सो हाई। और एक दो जनों और बिड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इनका कुछ 1245 रन है 19 फर्स्ट क्लास में। सो ही हैज स्कोर्ड रन, 2 सेंचुरी है, 4 हाफ सेंचुरीज इनकी, तो उन्होंने अच्छा खेला, ऐसा नहीं है कि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया रणजी में। और झारखंड से उसके बाद फिर रॉबिन मिन्स भी पिकअप हुए थे, बट वो हाँ, अनफॉर्चुनेटली उनका उनका तो एक्सीडेंट हो गया था। शुभमन गिल का वीडियो है उनके फादर के साथ। हाँ, तो उनका बहुत- एक्सीडेंट हो गया था, तो आई थिंक वो इस बार उसलिए वो फीचर नहीं, उनका भी रिप्लेसमेंट ले लिया गया था। तो लेट्स सी दिस ईयर इफ ही गेट अ अपॉर्चुनिटी। मेरे को एक चीज बताना था, अभी इतने सारे हम फोकस्ड हो गए बैट्समैन की तरफ ना, तो बीसीसीआई ने फिर से एक रीइंफोर्स किया है बॉलर कॉन्ट्रैक्ट। आपने देखा होगा पहले हाँ, ए फास्ट प्लस बॉलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। बी सी। हाँ, तो उसमें पता है कुछ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका लोगों ने उम्मीद भी नहीं किया, जैसे था विधवत यश दयाल। कविरप्पा, यश दयाल, यस। वैशाख, हम्म। मुकेश कुमार। तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने परफॉर्म अच्छा किया है तो विदवत कविरप्पा है, जो कर्नाटका से खेलते हैं। अभी वो पंजाब के लिए खेल रहे हैं आईपीएल में, जिसमें उन्होंने 2 ही मैच खेला था और उसमें से 2 और विकेट भी था अच्छा खेला उनका। था। अच्छा खेला था, इज अ टॉल गाय, फास्ट बॉलर। उनका फर्स्ट क्लास का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना, सिर्फ 20 फर्स्ट क्लास खेला है, 80 विकेट्स है, विद द इकोनॉमी ऑफ 2.67। रेड बॉल 2022 और 2023 का जो रणजी सीजन हुआ था ना, उन्होंने 30 विकेट्स निकाले थे विद इन 8 गेम्स। और उन्होंने जब साउथ जोन और वेस्ट जोन का मैच हो रहा था ना, जब फाइनल हो रहा था अपना, तो उसमें उन्होंने डिसमिस किया स्काई को, पुजारा को, सरफराज खान को,
और फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट्स लिया था। उनके साथ हम्म। वैशाख ने भी अच्छी बॉलिंग की सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में सिर्फ एक ही विकेट लेते हैं, बट फर्स्ट इनिंग में उन्होंने खत्म कर दिया था ये। दैट्स रीजन ही गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट। कबीर हाँ अप्पा और हाँ, विजय कुमार दोनों के पास बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट विजय है। कुमार वैशाख के पास भी है, क्योंकि उनका भी सीजन बहुत अच्छा था वो। अरे तो कमेंट एक जैसे सेक्शन में जा जाके लोग बोल रहे थे कि वैशाख को क्यों नहीं ले रहे हो, वैशाख को क्यों नहीं ले रहे हो, वैशाख को खिलाओ। तो जैसे तुम लोग इतना डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो ही करते हो, अभी पीछे क्या हुआ था, ये इंग्लैंड सीरीज से पीछे अगर देखें तो इंडिया में पिचेस की क्वालिटी मतलब एकदम ही 3 दिन में मैच फिनिश करने वाली हो गई थी इंटरनेशनल मैचेस में। डोमेस्टिक में पिचेस कैसी चल रही है वहां पे, इवन है या फिर क्या है? डिपेंड डिपेंड करता है आप कहाँ खेल रहे हो। अगर आप नॉर्थ में कहीं भी खेल रहे हो, दिल्ली वगैरह में, तो यू विल हैव पिचेस दैट आर असिस्टिंग द फास्ट बॉलर्स अ लॉट। जैसे आप लॉट। अगर हिमाचल में मैच देख लो, हिमाचल का या दिल्ली का, तो वहां पे पिचेस थोड़ी सी ग्रीन रहती है। एंड दिस इज ऑल्सो डन बिकॉज एक टाइम पे ना ऐसा हो गया था कि इंडियंस कुड नॉट परफॉर्म अब्रॉड जाके। अब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में हम स्ट्रगल कर रहे थे फास्ट बॉलिंग अगेंस्ट, बिकॉज द पिचेस इन इंडिया वर टू फ्लैट। लाइक बैट्समैन आराम आराम से 200, 250, 400 रन एक बंदा कर रहा है। तो उन्होंने थोड़ी सी पिचेस को वैसा किया है। फिर अगर आप बॉम्बे आओगे तो आप रेड सॉइल पिचेस में खेलते हो, which in the start in Wankhede you will get a lot of bounce, but as the game progresses the red soil is going to deteriorate, so a lot of spinners will come into action. ये वानखेड़े में हो गया। अगर आप सौराष्ट्र की साइड जाओगे तो एकदम पाटा विकेट, फ्लैट विकेट एकदम। ठीक है, अगर अभी पुराने ग्राउंड पे पुजारा की खेलोगे भी डबल हाँ। सेंचुरी आ रही है, जडेजा की भी डबल सेंचुरी आ रही है। हाँ, तो सौराष्ट्र में मोस्टली बिकॉज ऑफ द हीट एंड एवरीथिंग वो विकेट एकदम फ्लैट रहती है, जिसको बोलते हैं रोड रोड पे खेलना। उस तरह की विकेट्स आती हैं। इफ यू गो टू डज तमिलनाडु चेक आउट, सौराष्ट्र शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान? थोड़ा सा दूर है बट ठीक है, हाँ मतलब। मतलब वो इन्फ्लुएंस लिंक तो आ कर रहा है सकते वहां हैं, की पाटा cricket से। विकेट का पाटा विकेट का हाँ, लिंक चैंपियंस लिंक ट्रॉफी कर वहां सकते खिला लो, वहां खिला लो चैंपियंस ट्रॉफी, उनका भी हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे खेल रहे हो। और मतलब हर अगर तरह आप की पिचेस मिल रही है ना, वैसा तो नहीं है कि हैं। हाँ 3 दिन में ही मैचेस नहीं खत्म नहीं हो नहीं रहे नहीं हैं। नहीं। इंटरनेशनल मैचेस तो हम चलो ठीक है, हमें WTC के 2 पॉइंट चाहिए तो हम पिच थोड़ी बहुत कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट डोमेस्टिक में तो मुझे लगता है कि भाई अच्छी पिचेस होनी चाहिए, ताकि वही जैसा बोला आपने कि हमारे प्लेयर्स प्रिपेयर्ड रहें सेना में परफॉर्म करने के लिए भी, या कैसी भी कंडीशन के लिए वो प्रिपेयर्ड रहें। अगर अनइवन पिचेस मिलेंगी ये जो फेवर करेंगे किसी भी एक साइड को, तो उनका कॉन्फिडेंस भी नहीं बनेगा प्लेयर्स का, एंड प्लस कोई पॉइंट भी नहीं है ऐसी पिचेस पे खेलने का। हाँ। सॉरी, इसी चीज को काउंटर करने के लिए बीसीसीआई ने किया है ना कि अगर आप रणजी ट्रॉफी में जाओगे खेलने तो टॉस नहीं, ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो, आई थिंक अंडर 22 या उसकी ट्रॉफी में, कि टॉस नहीं होगा। ठीक है, जो भी अवे टीम होगी वो डिसाइड करेगी कि उनको बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, ताकि जो यही होम टीम है, हाँ जो होम टीम है वो अपने हिसाब से एडवांटेजेस ना क्रिएट करे कि भाई हमें पता है कि ये पिच बाद में खराब होती है तो ऐसे कर दो। तो इसलिए वो टॉस। बीसीसीआई ने स्टार्ट किया है। बट आई थिंक इस टाइम आपने वो WTC वाली बात करी थी, आई थिंक इंग्लैंड वाली सीरीज में तो सही था पिच यार, शुभम हाँ, भाई। मैं कह रहा हूँ उससे पहले बहुत हमने ऐसा किया। उससे हाँ। इंग्लैंड पहले से तो काफी दिन बाद जाके अच्छा लगा कि हाँ हाँ भाई 3 दिन रन भी बन रहे हैं, चौथे दिन से बॉलर्स के लिए भी कुछ करने पे वो, यही इंडिया में ऐसी पिच होती थी पहले कि हम्म, कुंबले की विकेटें भी होती थी और द्रविड़ की सेंचुरीज भी होती थी। बीच में एकदम ही ऐसा टाइम आ गया कि कोहली की एवरेज ही ले गए वो 50 से नीचे, वो भी बैटिंग नहीं कर पाया कोहली भी, तो कोई और तो क्या ही करेगा। लास्ट कपल ऑफ प्लेयर्स एंड देन आई थिंक वी कैन रैप अप। एक इंडियन प्लेयर है हमारे पास, अरशद खान, जो हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं। तो अरशद खान ने थोड़ा ग्लिम्स दिखाया अपना, बॉलिंग भी अच्छी डाली LSG के लिए, एंड देन दिल्ली के अगेंस्ट बैटिंग तो इनसेन ही कर दी। ये आई थिंक एक टीम के कैप्टन भी थे अभी मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में, मध्य प्रदेश की T20 लीग में। एंड देन वन मोर प्लेयर इज, ही इज ओनली इंटरनेशनल प्लेयर इन आवर डिस्कशन, विजयकांत वियासकांत। एक तो रियाज नाम खान। है कि मिनिस्टर, श्रीलंका के स्पिनर है, इनको SRH ने पिक किया था आई थिंक हसरंगा के रिप्लेसमेंट की तरह। हाँ, सो 2 ऑफ देम, इनके बारे में आप लोग मुझे बताओ कि अरशद खान एक तो ही हैज बीन अराउंड फॉर अ वाइल, मैं देख रहा हूँ MI में भी थे काफी टाइम, ही हैज बीन देयर। तो क्या वो फाइनली पक्के मैच्योर हो चुके हैं एंड इज ही रेडी फॉर द बिग लेवल? और ये श्रीलंका जो महीने के 2 मिस्ट्री स्पिनर सप्लाई करता ही है, तो इज विजयकांत वन ऑफ देम या इज देयर टू स्टे? तो अ, अरशद खान का अगर मैं बात करूं ना, कि वो उन्होंने LQ, अभी वो लखनऊ से खेल रहे हैं और जो 58 रन उन्होंने बनाए थे ना दिल्ली के अगेंस्ट, ठीक है, नहीं जीते, एंड ही वाज नॉट हैप्पी फॉर दैट आल्सो, कि भाई ठीक है मैंने रन तो मार दिए बट मेरा कंट्रीब्यूशन इतना काम नहीं आया। अगर उनकी स्टोरी की बात करें ना, ही कम्स फ्रॉम सनोई, सनोई एक डिस्ट्रिक्ट है MP में। तो उन उन्होंने क्रिकेट, मतलब उनका फैसिनेट तब वो जो अपने भाई को देख के, उन्होंने जब उनके भाई का किडबैक वगैरह देखा तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को भी क्रिकेट खेलना है।
तो उनके फादर साहब ने क्या बोला कि भाई हमारे घर के बाहर जो आंगन है ना, उसको एक काम करो, सीमेंटेड कराओ पहले इसको, अगर इसको खेलना है। और वो बॉलिंग डालते थे उसको, वो बैटिंग करता था, ठीक है। ही हैज स्पेंड टाइम विद मॉर्ने मॉर्कल ऑल्सो, ही हैज स्पेंड टाइम विद शेन बॉर्न ऑल्सो। मतलब उस बंदे में है वो टेम्परामेंट ही। और उसने इस बार दिखाया भी, खेल के इस बार दिखाया भी, ठीक है। जहां भी उसको बैटिंग मिली डीप तक लेके गया, ठीक है। खत्म नहीं कर पाया, उसने वो इंटरव्यू में बोला कि आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज आई कुड नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड, बट नेक्स्ट ईयर we need these kind of player, you know, who has the ability to bowl also and bat also in the deep। कि मेरे को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो दोनों चीज से कंट्रीब्यूट करें। Final, That's all Vijaykanth, about it। only international player in our discussion today. What is his story? है क्या वो अगले सीजन? Is he the next Theekshana? What is he like? तमिलनाडु और श्रीलंका ना बहुत ही गहरा रिश्ता रहा इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। ऑफ कोर्स देयर इज पॉलिटिकल टर्मोइल बिकॉज ऑन रेशियल लाइंस, बट उसके अलावा ना बहुत गहरा रिश्ता रहा है। जब श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था ना, तो उनके पास कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के लिए जगह नहीं थी कि भाई हम कहाँ खेले। तो वो लोग ना चेन्नई आते थे गोपालन ट्रॉफी खेलने अगेंस्ट अ टीम ऑफ तमिलनाडु। तो वो तब से श्रीलंका को हेल्प कर रहा है कि भाई आप आओ यहाँ पे खेलो। एंड दिस गाय इज एक्चुअली अ तमिल फ्रॉम जाफना, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, जहां से इससे पहले शायद एक ही प्लेयर कभी रिकॉग्निशन में भी आया है। तो जाफना में ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते नहीं है, तो इसलिए ये लड़का वहां से फाइनली एट द एज ऑफ आई थिंक 18 और 17 वाज अ पार्ट ऑफ द टीएनपीएल, वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिकेटर्स एवर। और उसने कायरन पोलार्ड को एक ओवर डाली थी जिसमें शायद उसने 1 या 2 ही रन दिए थे। और इस बंदे का फेवरेट क्रिकेटर है आर अश्विन। उसका सपना यही था कि मैं जाऊं और एक दिन आर अश्विन को मिलूं। एंड he is your traditional leg spinner, but he also bowls a lot of googlies and is very fast in his this thing in his मतलब वो जब वो बॉलिंग डालता है तो ऐसा नहीं कि आराम से लूप देता है, वो बहुत ही फास्ट डालता है। और इनफैक्ट हसरंगा ही वो कैप्टन है जिसने इसको बैक किया था कि इसको भाई लेके आओ, इसको खिलाओ। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी हिम इन द आईपीएल आल्सो। आई थिंक अगेंस्ट एसआरएच थोड़ा सा उसने मार खाया, बट एट व्हाट एज ही इज और जिस तरह के बैकग्राउंड से आता है ना, अगर आप नॉर्थ श्रीलंका में रहे हो तो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल है और इट्स अ वॉर टोन एरिया। श्रीलंका में हर टाइम सिविल वॉर चलता है। उस एरिया से आके एक तमिल कम्युनिटी से आके क्रिकेट खेलना is one big thing, and that is why I think he's someone who Sri Lanka should really back। और सॉरी जस्ट टू ऐड ऑन, एक और प्लेयर है पता है टीएनपीएल में जिसका नाम है शताशिद सुब्रमण्यम। ये एक्चुअली हांगकांग में पैदा हुआ था, हांगकांग में पैदा हुआ है, लंदन में भाई ने इकोनॉमिक्स करी है। कोविड के टाइम वो गया तमिलनाडु क्रिकेट खेलने, ठीक है, कि भाई मेरे को क्रिकेट खेलना है। तो उसके मॉम डैड ने बोला ठीक है तेरे क्रिकेट परस्यू करने के लिए तेरे को हम लेके जाते हैं। इसने टीएनपीएल में खेला, 2023 में फाइनल में 4 विकेटें ली इस भाई ने। और इसका बेस्ट पार्ट ये कि राइट आर्म से लेग स्पिन डाल सकता है और लेफ्ट आर्म से फिंगर स्पिन डाल सकता है, ठीक है। तो ये तो एंड भाई अश्विन को सीधा चैलेंज है, अब ये करके दिखाओ। अश्विन, हाँ, और ये वरुण चक्रवर्ती इसका मेंटोर है। और इसका सबसे बड़ा मेंटोर 15 साल की उम्र में कौन था पता है? लक्ष्मण शिवरामा कृष्णन। उसने बोला कि इसने मेरे को साइड ऑन बॉलर है, मैं भी साइड ऑन बॉलर हूं, तो लक्ष्मण शिवरामा कृष्णन ने मेरे को सिखाया है। तो ये अब इसने बोल दिया है कि अब मैं हांगकांग से वापस आ गया हूँ, अभी मैं भी वरुण चक्रवर्ती और उनकी तरह एक ना एक दिन आईपीएल में आऊंगा। और अभी वो टीएनपीए में खेल भी रहा है, तो कोवई से खेलता है वो। सो दैट इज वन प्लेयर दैट इज फॉर श्योर। और टीएनपीएल का एक और प्लेयर भी चलो ले ही लेते हैं। ही प्लेड फॉर एलएसजी, गॉट विराट कोहलीज विकेट, मणिमारन सिद्धार्थ। उसके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है मणिमारन सिद्धार्थ के साथ? मणिमारन सिद्धार्थ तमिलनाडु के टॉप 15 में भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो 15 की टीम बनती है ना क्योंकि आपके पास अश्विन था, साई किशोर था, और ऐसे ऐसे प्लेयर की जगह ही नहीं बन पाई। एंड मणिमारन सिद्धार्थ इज वन ऑफ दोस रेयर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स हु कैन बॉल एन इन स्विंगर इन द पावर प्ले। क्योंकि नॉर्मली जो ग्रिप होती है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर की, वो स्लिप्स की तरफ फेस करती है, इसकी ना थोड़ी सी इस तरफ है टुवर्ड्स फाइन लेग, सो ही कैन इन स्विंग अ बॉल, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट स्पिनिंग इट अवे। एट वन पॉइंट इन टाइम मणिमारन सिद्धार्थ इतना वो हो गया था कि मेरे को तमिलनाडु में सिलेक्ट नहीं किया किसी ने, मैं आगे जाके कैसे खेलूंगा। बट देन स्लोली ऑब्वियसली वी ऑल सॉ व्हाट ही डिड इन द आईपीएल। ही इज वर्कड अ लॉट ऑन दैट इन स्विंगर एंड अगर उसको ठीक से रखा ना हमने, तो इंडिया का जो पावर प्ले बॉलिंग स्पिनर है ना, ये आदमी बन सकता है मणिमारन सिद्धार्थ। सो 100% वेटिंग फॉर हिज इन स्विंगर्स। बोल के गया था लैंगर को कि आई विल गेट कोहलीज विकेट, और ले भी ली। हाँ, और उसके ये बाद भी ली हाँ उसने। हाँ। इंस्टाग्राम चलाने लायक नहीं रहा था उसका 2-3 दिन, मुझे वो तो बता रहा कोहली था। का पोटे है ना कि जो भी डोमेस्टिक डेब्यूटेंट होगा उसकी विकेट मेरे को, मेरी तरफ से। मैं दूंगा। मेरी तरफ से गिफ्ट है। ठीक है, एक एक लास्ट चीज बस और मैं जानना चाहूंगा। हम ये इससे पहले जब डिस्कस कर रहे थे, टेप बॉल क्रिकेट तो नहीं होती है इंडिया में, टेनिस बॉल क्रिकेट होती है। एंड काफी सारे स्काउट्स उसको भी देखते हैं। तो जो भी अगर हमारी ऑडियंस में है भाई कोई क्रिकेट अच्छा डिसेंट खेलता है, और ये है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वो सीजन बॉल से तो नहीं खेल पा रहा है,
वो टेनिस बॉल क्रिकेट भी अगर खेल रहा है, तो कौन से कैन यू टेल कोई से ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो इनको स्काउट्स वगैरह फॉलो करते हैं? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती हो गया या और भी कई सारे लोग हैं जो टेनिस बॉल क्रिकेट से आईपीएल खेल गए, इंडिया तक खेल गए। सो आर देयर एनी टूर्नामेंट्स टू लुक आउट फॉर, या उनमें कैसे आप जाके ट्रायल्स दे सकते हो? कैसे यू कैन बी पार्ट ऑफ द टीम इफ यू आर जस्ट प्लेइंग टेनिस बॉल क्रिकेट? हालांकि हम टेनिस बॉल क्रिकेट ज्यादा वो नहीं होती है, ज्यादा टेलीकास्ट नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर इंस्टाग्राम रील्स एक्सेट्रा। तो बेस्ट ये होगा कि उसको उसको ना, मेरे यहाँ पे जहाँ से मैं आता हूँ राजकोट में, उसको रात्रि प्रकाश बोलते हैं, नाइट मैच बेसिकली, जिसमें सारे हाँ प्लेयर्स आके खेलते हैं। सो आई थिंक द बेस्ट चांसेस कि अगर आप लोकली किसी को खेलते हुए देख रहे हो एंड देयर इज समवन इन्वेस्टिंग मनी बिहाइंड दीज प्लेयर्स, तो आई एम श्योर दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पता है आपको। आप अगर इसको देखोगे ना, सुनील नारायण, कायरन पोलार्ड, ये लोग वेस्ट इंडीज में विंड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, जो बॉल बहुत ज्यादा हारिस हवा में। राव ये बोलता है। हाँ, तो और उनका क्या होता है ना, उनको सिर्फ सीधा ही मारना होता है, क्योंकि आपके पास इधर उधर ना चांस नहीं होता मारने का। तो इसलिए कायरन पोलार्ड हम्म। स्टार्टिंग में देखना, उसके सारे शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड थे। इसलिए धोनी ने भी एक लॉन्ग ऑफ रखा था उनको स्ट्रेट मारने के लिए। तो ये बहुत जगह प्रेवलेंट है। इनफैक्ट रविचंद्र अश्विन का जो कैरम बॉल है ना, वो भी उसने एक टेनिस प्लेयर से ही सीखा है। टेनिस या इट्स जस्ट दैट इट इज इजियर टू बॉल इट विद अ सॉफ्ट बॉल एंड यू नीड मोर प्रैक्टिस व्हेन यू बॉलिंग इट विद अ हार्ड बॉल। जैसे सेम धोनी का जैसे हेलीकॉप्टर शॉट था, उसको भी किसी टेनिस प्लेयर ने ही सिखाया है ये। आर देयर एनी पॉपुलर टेनिस बॉल टूर्नामेंट जहाँ पे कि कोई अपकमिंग अगर अच्छा प्लेयर है जिसको लगता है कि मैं बॉल अच्छी डालता हूँ या मेरा लप्पे बढ़िया घुमाता हूँ, भाई आई एम द परफेक्ट T20 बैटर, तो वो कहीं जाके उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ऐसे कुछ हैं फॉर्मली या नहीं? लोकली होता है। लोकली होता है, बट आई थिंक लोकली सारे होता है। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स होते हैं आपके। इतना तो हमें सॉरी इतना आइडिया नहीं होगा, बट आई थिंक एक जरूर है कि जितने भी आपके ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स, जैसे पुलिस वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज कराती है, जैसे दिल्ली पुलिस अगर कोई ऑर्गेनाइज कराती है तो वो एक लंबे उस पर ऑर्गेनाइज कराती है जोनल वाइज। आपने देखा होगा दिल्ली में कई सारे ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं, और इनमें ना आपको और इनका प्लेयर्स पैसे भी स्कोर मिलते कार्ड हैं। वगैरह भी न्यूज़पेपर में आता है। करेक्ट, इनका स्कोर कार्ड वगैरह भी न्यूज़पेपर में आता है। इनफैक्ट मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर्स और कई सारे ऐसे प्लेयर्स इंडिया में जो पहले टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे फॉर अ लिविंग, आई मतलब। नो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन नोएडा एज वेल जो फुल टाइम टेनिस बॉल प्लेयर हैं। सो हाँ, बेसिकली क्या होता है, जब आप यहाँ मैच खेलते हो यू पे द मैच फीस, खेलने के लिए आप पे करते हो, एंड उसी में से एक शेयर इन प्लेयर को भी जाता है। ये वैसे प्लेयर हैं कि आपसे बहुत लेवल ऊपर के हैं और आप खेलने जा रहे हो तो पक्का आपको जिता के लाएंगे। सो इफ हम्म। देयर इज अ प्राइज मनी एट स्टेक, आप उसका एक अच्छा खासा शेयर इन्हें दो, ये पक्का आपको जिता लाएंगे, क्योंकि बाकी प्लेयर से थोड़े ऊपर लेवल के प्लेयर ये लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। लॉट ऑफ प्लेयर डू दिस फॉर अ लिविंग, वो सुबह से शाम तक सिर्फ मैच खेलते हैं। क्रिक क्रिकेट। हीरोज पे भाई उनका 1800 मैच हो चुके हैं। सो वो बाप रे। लोग तो पर आपने पूछा तो आपके व्यूअर्स के लिए ये भी बता सकते हैं कि आईएसपीएल चलता है। तो आईएसपीएल एक्चुअली हाँ, क्या कहते हैं, फॉर्म भरने को बोलता है एक्चुअली। तो अगर उसमें अगर मौका मिलता है, तो अगर आप दिल्ली से हैं तो आपके आपके लिए दिल्ली में ट्रायल्स हो सकते हैं। एंड आई थिंक उन्होंने 8 जगह ऑर्गेनाइज करे हैं, और पूरा कंट्री को मतलब 8 जगह में डिवाइड किया हुआ है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन दिल्ली देन यू कैन गो फॉर दिल्ली, इफ यू आर इन बॉम्बे देन आपको ट्रायल बुलाया जाएगा बॉम्बे में। फिर 300-400 लोग सिलेक्ट होंगे, जिनको सबको फिर उसके बाद बॉम्बे बुलाया गया था, और ये पहले आईएसपीएल के लिए हुआ था। और एज फार एज अगर कुछ लोगों ने अगर आईएसपीएल फॉलो किया होगा, जो 10 ओवर का मैच होता है उसमें 1 ओवर टेप बॉल का भी होता है। इट्स द सेम टूर्नामेंट वेयर मुनावर गॉट सचिन आउट। हाँ, 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 ओ वाला। ये क्या बुला लिया यार आपने। बट हाँ, बट ये वही वाला टूर्नामेंट है। एंड टेप बॉल का एक अपना अलग एक्सपीरियंस है। वो नॉर्मल बॉल की तरह नहीं है, वो बहुत गंदी तरीके से घूमता है, उसको मारना भी बहुत आसान नहीं है। पर यूजुअली जो यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं वो टेप बॉल से नहीं होते। गुड़गांव सर्किट में मैं एटलीस्ट बात कर सकता हूँ, यहाँ पे जितना भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है वो सारे नॉर्मल टेनिस बॉल, हार्ड टेनिस बॉल जो अपनी लाल वाली होती है ना, जिसको कभी कभी, या फिर विक्की की बॉल होती है जो जला के फिर उसके बाद खेलते हैं, हाँ। वैसे वाले टूर्नामेंट्स तो जरूर होते हैं। टेप वो बॉल बहुत कम होते हैं। वो जलाते भी इसलिए पता है ना, ताकि स्विंग हो बॉल। वो जानबूझ के हाँ। जलाते हैं उस बॉल को, ताकि वो स्विंग होने लगे थोड़ी देर बाद, वरना वो नई बॉल स्विंग नहीं होती टेनिस की। स्विंग तो वैसे भी बहुत कम ही होती है यार टेनिस वाली, वो तो थोड़ी सी हार्ड भी करते हैं ना उसको यार, बॉल को। पेपर में रैप करके उसे जला दो, वो मस्त एकदम ऊपर का फर निकल जाता है, फिर बूम 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 जाती है। हारने में मजा आता है, और कुछ नहीं है टेनिस ये में। ये रविचंद्र अश्विन और उसके दोस्त करते थे टेनिस बॉल टूर्नामेंट में उधर। वो किसी को पता नहीं था ये बात, लेकिन वो ऐसा बॉल जला के लेके जाते थे उधर। अश्विन के पापा ने एक दिन उसकी जेब में लाइटर पकड़ा कि भाई क्यों? वो कह रहा है अरे पापा बॉल जलाने के लिए रखा हुआ है। बट ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक आज तो हमने ये स्टार्ट किया है, एंड जनरली या हमारी ऑडियंस को आदत है चुटकुले सुनने की, इधर उधर की बकवास बातें सुनने की। आज आई एम श्योर कि काफी उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव भी मिला होगा, नॉलेज मिली होगी अबाउट द पॉसिबल नेक्स्ट सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट।
एंड मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स कर में बताएं कि ऐसी नर्डी कॉन्वर्सेशन अगर हम नेक्स्ट टाइम करें तो उसमें क्या रूट लें. व्हाट इज योर फीडबैक, डू गिव अस दैट. एंड दीज गाइज आर द अनकैप्ड इंडियंस ऑन इंस्टाग्राम. वहां पे ये रेगुलरली कहानियां सुनाते रहते हैं. अभी इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज चल रही है, उसमें कोई भी अच्छा करेगा तो आई एम श्योर इनके पास जिम्बाब्वे के क्रिकेटर्स की भी कहानियां होंगी, वो भी पक्का ये लोग करने वाले होंगे. सो डू फॉलो देम इफ यू आर अ प्रॉपर क्रिकेट नर्ड. भाई इनको जरूर से फॉलो करो एंड एंजॉय करो. मतलब मेरे को तो फेवरेट फॉर्म लगती है ये कि क्रिकेट जो पसंद है उसकी कोई हमें अच्छे से कहानियां सुना दे इतने अच्छे से. सो कुडोस टू यू गाइज यार, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो. एंड आई होप हमारी ऑडियंस में से जो आपको अभी तक नहीं जानते थे वो भी जान जाएंगे. एंड वी शैल डू मेनी मोर सच एपिसोड्स टुगेदर. थैंक यू फॉर योर टाइम. Absolutely. थैंक यू सो Absolutely. शुभम मच. भाई, Thank you एक so सॉरी, much, एक Shubham. रिक्वेस्ट था शुभम भाई. वो बिल्कुल. अंकित बोल रहा था कि अगले एपिसोड में उसको शोएब अख्तर चाहिए. हाँ ठीक है, मैं अगले कुछ प्रिपेयर करके ले आऊंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा. नहीं नहीं. ठीक है. थैंक यू भाई Thank you लोगों, so बहुत much. मजा. Thank you. Thank you so much.